समाजवादी पार्टी ने दोरहाट सीट पर गणेश कांडपाल को नियुक्त किया अपना विधानसभा प्रभारी। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने सोमवार 10 जनवरी को दोरहाट सीट पर गणेश कांडपाल को अपना विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। चकोटिया के संगीला लॉज में हुए इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एवं अल्मोड़ा जिले के प्रभारी प्रोफेसर भुवन जोशी, रामदत्त कांडपाल, कैलाश, योगेश जोशी, नीरज गोस्वामी, महेश गोस्वामी, हंसादत्त, मंजू, सोनू इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा के प्रवक्ता भुवन जोशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड का समग्र विकास चाहती है और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में एक तीसरे और बेहतर विकल्प के रूप में मजबूत भूमिका निभाएगी। और मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर भुवन जोशी जी। सर, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। धन्यवाद सर। आज आपने चकोटिया में प्रभारी नियुक्त किया है, तो आम समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है सर उत्तराखंड को? समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देशित किया है कि उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव 2022 का समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। पूरे 70 सीटों में लड़ेंगे? जी 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 जी। तो क्या तैयारी है सर? तैयारी बिल्कुल 5 साल से लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में अदा कर रही है और उसी के तहत मुझे अल्मोड़ा का इंचार्ज बनाया गया है। तो आज मेरा पहले अल्मोड़ा का दौरा, फिर उसके बाद जागेश्वर, सोमेश्वर होते हुए आज मैं आपके दोरहाट विधानसभा पहुंचा हूं। यहां पर हमने अपने दोरहाट विधानसभा के प्रभारी गणेश कांडपाल जी को नियुक्त किया है और वो चुनाव के आवेदक भी हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं। उत्तराखंड में जो राजनीति परिदृश्य है वो कभी भाजपा कभी कांग्रेस का रहा है, तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं दिखती, यहाँ राजनीतिक स्पेस नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि 2022 में जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लगातार इन्होंने जो वादे करे थे जनता से, युवा से, हमारे किसानों से, मजदूरों से, वो सारे फ्लॉप साबित हुए और केवल विकास अगर किसी का हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का विकास हुआ है। यहाँ पर आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। स्थिति यहाँ तक बद से बदतर बन गई है और स्थिति ये है कि आज उत्तराखंड का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं ये आवाज़ आने लग गई है कि हम इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश में ही सही थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कम से कम हमारी आवाज़ तो सुनी जाती थी। आज तो आम आदमी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो यूकेडी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसको भी जनता का उतना प्यार नहीं मिला। हाँ। बहुजन समाज पार्टी को भी एक ही बार 7-8 सीटें आई थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, मेरा ये मानना, देखो ये उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाज पार्टी है, तो उनको अपनी विवेचना खुद करनी पड़ेगी और किन गलतियों के कारण वो आज तीसरा मोर्चा नहीं बन पाया। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को कि उत्तराखंड में अगर लोकसभा सीट देने का काम किसी को करा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद, तो हरिद्वार की सीट समाजवादी पार्टी को देने का काम उत्तराखंड की महान जनता ने राज्य बनने के बाद किया। तो मैं तो आपके मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, विधानसभा में अभी तक हमारा खाता नहीं खुला, लेकिन मुझे आशा है जिस तरह का विकास का मॉडल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को दिया, ऐसा ही मॉडल अगर उत्तराखंड में लागू होगा, विकास का मॉडल लागू होगा, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रतिनिधि भेजने का काम यहाँ की महान जनता करेगी। सर, अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, 403 सीटें हैं, तो अखिलेश यादव यहाँ 70 सीटों के लिए भी समय निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे। और इससे पहले मैं आपकी जानकारी के बता दूं, हरिद्वार भी इससे पहले वो आ चुके हैं, चुनाव से पहले आ चुके हैं, और इससे पहले वो उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में पहले आ चुके हैं और चुनाव में भी निश्चित तौर पर आएंगे। और इसी के तहत मुझे भी यहाँ भेजा गया और अन्य राष्ट्रीय नेता भी अब इसके चुनाव प्रचार में आएंगे, आपको दिखाई देंगे। और सर, डिम्पल यादव यहीं की हैं, मूल रूप से गढ़वाल की हैं, तो वो भी यहाँ सपा का चेहरा होंगी? बिल्कुल नहीं, चेहरा तो हमारे यहाँ अलाकामान तय करेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो हमारे कैंडिडेट के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जरूर माहौल बनाने का काम करेंगी। उनकी भूमिका रहती है, उत्तराखंड उनका गृह क्षेत्र है, उनका मायका है और निश्चित तौर पे मैं ये मान के चलता हूँ कि एक उत्तराखंड की परिपाटी है, अपने जो दामाद है उनसे बहुत सम्मान का पद दिया, सम्मानजनक उनको माना जाता है। तो अखिलेश यादव जी की गोदी में इस बार जरूर विधायक देने का काम उत्तराखंड की महान जनता करेगी। एक सर, मैं तीखा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा उत्तराखंड की जनता नाराज रहती है। जब उत्तराखंड बना था तो तब से नाराज है, तो समाजवादी पार्टी को वो नहीं मिला, किस तरह माफी मांगेंगे सर उत्तराखंड की जनता से? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जो लोग राजनीति को स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो इस बात को भली बात ही जानते हैं। और कौशिक कमेटी ने ही सबसे पहले उत्तराखंड का प्रस्ताव पास करा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। और मुलायम सिंह यादव जी का प्यार उत्तराखंड के प्रति और दिखाई देता है कि आज उनके घर में 2-2 बहुएं उत्तराखंड की मूल
रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जब प्रेम उनकी ओर से दिखाई देता है तो और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके अंदर तो अपार भवसागर प्रेम का रहता है और वो हमेशा प्रेम को और ज्यादा प्रेम देने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक नया सूर्योदय होगा और उत्तराखंड के कुछ विधायक हमारे साथी जैसे नए साथी यहाँ पर आए अपने कांडपाल जी जो कि यहाँ के हमारे प्रभारी भी है, ऐसे नवयुवक जरूर जब इन्होंने कमान समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक नया सूर्योदय होगा। ऐसे नए विधायक हमारे को समाजवादी पार्टी को देखने का काम द्वारहाट की जनता भी करेगी और अल्मोड़ा के हमारे 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना नया प्रतिनिधि चुन के नया लोगों को मौका देने का अवसर देगी। आज हमारे साथ प्रभारी भी हैं जो द्वारहाट विधानसभा के समाजवादी पार्टी के आज ही नियुक्त किए हैं, गणेश कांडपाल जी। सर आपका भी स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। धन्यवाद। और प्रभारी का मतलब प्रत्याशी भी होगा ये बताया जा रहा है मीडिया प्रभारी भुवन जोशी जी की ओर से। तो सर यहाँ के क्या मुद्दे आप देखते हैं द्वारहाट विधानसभा में, क्या मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी के? देखिए, सत्ता में या विपक्ष में जितनी भी जो भी पार्टियां हैं सभी लोगों का मानना है कि 95% सारी डेवलपमेंट यानी विकास यहाँ पे हो चुका है। लेकिन मूलभूत मुद्दों पे भी अगर हम नज़र मारें तो ये सवाल का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा और हमारे मुद्दे वही हैं जो जनमानस की समस्या है। आप यहाँ से तड़ाक ताल जाके देखिए, जो संचार का उनका माध्यम होता है आज की डेट में मोबाइल है। ऑनलाइन सारी स्टडीज़ बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की सारी स्टडीज़ मोबाइल से और लैपटॉप से होती है, जिसके लिए वाईफाई या संचार का माध्यम सबसे पहले ज़रूरी है। मोबाइल उसमें सस्ता भी हो सकता है, लेकिन दूर संचार का जो माध्यम है यानी कि वाईफाई उन्हें अगर नहीं मिल पा रहा है या वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। तो तड़ाक ताल के अंदर जिनके पास भी जिनके बच्चे कोरोना काल के दौरान भी जो स्टडी वगैरह कर रहे थे, होमवर्क स्कूल का करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पूरे महीने में मुश्किल से 3 या 4 दिन उनका मोबाइल काम करता है। और रोज़गार का मुद्दा मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि आज आप देखिए, कुछ तो कोरोना काल में जिसमें किसी पक्ष या विपक्ष की गलती नहीं है, वो एक महामारी थी जिससे पूरे जनमानस बहुत बड़ी मुश्किल से उभर के निकला हुआ है। बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत लोगों के घर उजड़ गए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन आज भी अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो जो लोग सरवाइव कर पाए हैं या जिनकी थोड़ी बहुत आजीविका चल रही है नौकरी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से, वो सब लोग त्रस्त हैं। और बेरोज़गारी का इतना बुरा हाल है कि जिसकी प्राइवेट नौकरी है वो बचे हुए हैं अपनी प्राइवेट नौकरी को अगर कर रहे हैं तो उनको भी एक भय सा अंदर से सता रहा है कि किस समय उनकी नौकरी चली जाए या उनका रोज़गार छिन जाए। और अन्य जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जाइए कि जो हमारे यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें आप जाके देखिए ये जस्ट एक रेफर सेंटर की तरह चल रहा है कि हम लोग वहाँ जाएं, पेशेंट किसी भी तरह का हो, क्रिटिकल हो या उसको कोरोना की भी अगर शिकायत है तो कोरोना के दौरान भी हमारे जितने भी भाई बंधु थे वो यहाँ से या तो हल्द्वानी या फिर वो दिल्ली बड़े शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल के लिए जो समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बार पूरे 70 सीटों पे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं और उसी के तहत हम लोगों ने अपना कार्य शुरू किया है। और नो डाउट अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और जनता हम पर विश्वास करती है तो हम निष्पक्ष कार्य करेंगे। जनता के ही मुद्दों को हमने अपना मुद्दा बनाया है। जनता के और नज़दीक जाकर उनकी समस्या को टेट यानी टर्न अराउंड टाइम के तहत सुना जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा।